हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वर्टिब्राटा का डिवीजन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे जो है ये वर्टिब्राटा दो कैटेगरी में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, पहला जो होता है ये विदाउट जॉ और दूसरा जो है ये विथ जॉ। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है जिसके पास जबड़ा होता है और इसका मतलब होता है जिसके पास जबड़ा नहीं होता है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एक मात्र है इसके अंदर आता है, इसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, अब ये साइक्लोस्टोमाटा ऐसा है जिसके पास जबड़ा नहीं होता है। देखो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि इसका नेचर जो होता है ये कैसा होता है, ये एक्टोपारासाइट्स होता है। ठीक, अब ये एक्टोपारासाइट्स होता है तो किसके ऊपर होता है ये इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो यहाँ पे याद रखना ये फिशेस के ऊपर होता है, यानी कि मछलियाँ। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल आता है। ठीक है, सवाल इम्पोर्टेंट ये आता है कि सभी अस्टोमाटा यानी कि ऑल अस्टोमाटा जो होता है ये एक्टोपारासाइट्स होता है या फिर सम अस्टोमाटा यानी कि कुछ अस्टोमाटा। तो याद रखना यहाँ पे ऑल, ठीक है, सभी के सभी जो होता है ये कैसा होता है, ये एक्टोपारासाइट्स होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि सभी मछलियाँ जो होता है इसके ऊपर, तो याद रखना यहाँ पे नहीं, सम यानी कि कुछ जो मछलियाँ का ग्रुप होता है इसके ऊपर ये एक्टोपारासाइट्स होता है, सभी के ऊपर एक्टोपारासाइट्स नहीं होता है। ठीक, पहला पॉइंट्स। अब देखो इसको इतना इम्पोर्टेंट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि नीट एग्जाम 2025 में यहीं से क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि ऑल लिविंग बींग्स जो होता है साइक्लोस्टोमाटा का ये इंडोपारासाइट होता है कि एक्टोपारासाइट्स होता है, इस तरह से कुछ करके ऑप्शंस दे दिया था। ठीक, तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, सम और ऑल का, क्योंकि आज ऑल पे क्वेश्चन आया तो हो सकता है कल सम पे भी आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट इसका हम लोग देखते हैं। देखो इसके पास जो होता है ये 6 से 15 पेयर्स गिल स्लिट का होता है। ठीक है, जो गिल स्लिट क्या करता है, ये इसको सांस लेने में मदद करता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखेगा ये इसका माउथ जो होता है, मुंह। ठीक है, ये माउथ जो होता है ये कैसा होता है इसका, तो सर्कुलर होता है, सकिंग होता है, यानी कि इसके पास दांत होता नहीं है तो ये क्या करेगा, ये चूसने के काम करता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेगा। इसके बाद देखेगा डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड फिन्स। ठीक है, इसके पास ना स्केल्स होता है और ना ही फिन्स होता है। ठीक, ये दोनों चीज़ इसके पास नहीं होता है। इसके अलावा देखेगा तो इसका क्रेनियम जो होता है और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये दोनों के दोनों कैसा होता है, ये कार्टिलेजिनियस होता है। ठीक, इसको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब इसके बाद देखेगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। ठीक है, इसको और इसके बाद गिल स्लिट वाला को इसको याद रखेगा क्योंकि इसका नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि स्टोमाटा जो होता है साइक्लोस्टोमाटा, ये स्टोमाटा नहीं बोलेगा नहीं तो प्लांट के लिए हो जाएगा। साइक्लोस्टोमाटा जो होता है ये कैसा होता है इसका नेचर, तो याद रखना ये जो होता है ये मेराइन होता है। ठीक है, मेराइन वाटर में रहने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बट गो टू फ्रेश वाटर, ये चला जाता है फ्रेश वाटर में, यानी कि साफ पानी में। किस चीज़ के लिए, तो याद रखना ये स्पॉनिंग के लिए चला जाता है फ्रेश वाटर में। और कभी ऑप्शन दे देगा कि स्पॉनिंग जो है ये मेराइन वाटर में हो सकता है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक, अब इसके बाद देखेगा ये स्पॉनिंग के कुछ दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, ये डाई यानी कि ये मर जाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो ये चला जाता है मेटामॉर्फोसिस के बाद ये जो लार्वा स्टेज होता है ये कहाँ पे वापस आ जाता है, तो याद रखना ये ओशियन में रिटर्न कर जाता है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट जो बचता है ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये किस टाइप में होता है, तो क्लोज टाइप में होता है। ठीक है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग दो तरह के जानते हैं, एक जो होता है इसको बोलते हैं ओपन टैप और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं क्लोज टैप। ठीक है, तो ओपन टैप उसको बोलते हैं जहाँ पे सेल्स और टिश्यू क्या रहता है, ये ब्लड में डूबा हुआ रहता है, और यहाँ पे रहेगा ये आर्टरी वेन ये सब जो खींचता है ब्लड को, इसको बोलते हैं। ठीक, अब देखेगा इसका एग्जाम्पल जो है ये बहुत तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी दे देगा मैगजीन और इसका कॉमन नेम डाल देगा। ठीक है, मैच करने के लिए, तो याद रखना इसका कॉमन नेम होता है हैगफिश। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे होगा पेट्रोमाइजोन और इसका कॉमन नेम है लैम्प्रेज। ठीक, और इस तरह से यहाँ पे जो है हम लोग एक इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके कैटेगरी में
पूरा जो वर्टिब्राटा होता है ये किसके कैटेगरी में आता है, जो जबड़ा जिसके पास होता है उसके कैटेगरी में, और मात्र एक ये साइक्लोस्टोमाटा ऐसा है जिसके पास जबड़ा नहीं होता है। तो आई होप इस वीडियो में सभी कुछ समझ गया होगा, और इसके बाद यहाँ के अलावा कोई भी सवाल नहीं रहा होगा। तो चलो करते वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।